नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे कि आज़ाद भारत में पहली फांसी किसको हुई और अब तक देश में कितनी फांसी हो चुकी हैं। साथ ही फांसी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ जो बेहद महत्वपूर्ण हैं हमारे देश को लेकर, वो सब तमाम जानकारियाँ मैं आपको दूंगी। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं कि आज की अदालतों में कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं जिन्होंने सुर्खियाँ बटोरी। तो पहली खबर है व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो ये साफ करें कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्योंकि आम लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में ये कंपनियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की जो प्राइवेसी है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही बात आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुनवाई के दौरान कही कि किसी भी हाल में आम लोगों की जो प्राइवेसी है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ से भी अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि वो डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फरवरी में ये नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू की जानी थी, उसके बाद अब इतना हो हल्ला हुआ तो इसे मई तक के लिए अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है कंपनीज़ के द्वारा। लेकिन अब देखना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो इस मामले में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हैं। दूसरी खबर जो है वो है टूल किट मामले से जुड़ी हुई। इस मामले में निकिता जैकब ने मुंबई हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। और बता दें कि 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हिंसा हुई, उससे पहले बताया जाता है कि खालिस्तान से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनका एक फाउंडेशन था, उन्होंने एक जूम मीटिंग की थी और उसमें निकिता जैकब भी शामिल हुई थी। इसी आधार पर और कुछ और जानकारियां जो पुलिस को मिली हैं, दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर अब निकिता जैकब से पूछताछ तो कर ली है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटिसिपेटरी बेल लगाई है। कल देखना होगा कि मुंबई हाई कोर्ट से क्या निकिता जैकब को टूल किट मामले में कोई राहत मिल पाती है या नहीं। तीसरी खबर है राकेश अस्थाना से जुड़ी हुई। आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर वो कार्यरत हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े बहुत सारे मामले हैं, तो इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया और जो याचिका करता है मोहित, उनको 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं। क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये देखा कि बहुत सारे ऐसे और मुकदमे याचिकाकर्ता की तरफ से पहले ही लगाए गए हैं और उनका सबका निपटारा हो चुका है, तो कोर्ट को ये ज़रूरी नहीं लगा कि इस याचिका पर अब आगे सुनवाई की ज़रूरत है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट की समय बर्बादी है और इसीलिए याचिकाकर्ता पर हम जुर्माना लगा रहे हैं। ये थी कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें। अब बात करते हैं कानूनी कहानी में कि हमारे देश में पहली फांसी कब हुई थी। तो आज़ाद हिंदुस्तान में पहली फांसी जो लगाई गई थी वो नाथूराम गॉडसे को लगाई गई थी, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। गॉडसे को 14 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी पर लटकाया गया था और आखिरी बार जो भारत में फांसी हुई वो निर्भया केस में हुई थी और 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। कुल मिलाकर अब तक भारत में तकरीबन 61 लोगों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। हालांकि फांसी की सज़ा 61 लोगों को भले ही दी गई हो, लेकिन फांसी की सज़ा जो कोर्ट्स ने सुनाई है उन लोगों की संख्या 1418 है और उन 1418 लोगों में से तकरीबन 400 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लगाई हुई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 7 दशक से ऊपर हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्यों सिर्फ 1,500 से भी कम लोगों को अब तक फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो उसका जवाब ये है कि हमारे देश में एक तो कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मामले हैं उनमें न्याय मिलने में या फैसला आने में बरसों बरस का इंतज़ार लगता है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक से फांसी की सज़ा जो है वो बरकरार रहती है, तो दया याचिका जो है वो राष्ट्रपति के पास ज़्यादातर मामलों में लगा दी जाती है और जो सज़ा माफ़ी की हमारे यहाँ प्रक्रिया है वो बहुत लंबी और पेचीदी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो फांसी की सज़ा होने के बाद भी लोग जेलों में बंद रहते हैं, उनको फांसी नहीं हो पाती है।
अब तक फांसी की सज़ा तकरीबन 16 साल के दौरान ही अगर बात करें तो सिर्फ 8 लोगों को हुई है। इन 8 लोगों में से 4 लोग तो निर्भया केस से जुड़े हुए ही थे, जिनको पिछले साल 20 मार्च को फांसी की सज़ा जो है वो मुकम्मल हुई थी तिहाड़ जेल में। धनंजय चटर्जी को एक लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया था, जबकि उसके बाद जो और 3 फांसियां हुई वो सभी आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों से में थी। और आपने देखा होगा कि अजमल कसाब को, जो पाकिस्तानी नागरिक था, वो मुंबई में हमला करने के दोषी पाए जाने के बाद, क्योंकि अकेला ऐसा आतंकी था जो जिंदा मिला था, उसको फांसी पर चढ़ाया गया था। याकूब मेमन को भी फांसी पर चढ़ाया गया था क्योंकि उसको दोषी पाया गया था 1993 के मुंबई ब्लास्ट वाले केस में। इसी तरह से अफजल गुरु को पार्लियामेंट अटैक के मामले में दोषी पाया गया था, उसको फांसी पर चढ़ाया गया। तो बहुत कम ऐसे मामले हैं हमारे यहाँ जिसमें लोगों को फांसी की सज़ा होती है। और कारण यही है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फांसी की सज़ा सिर्फ उन मामलों में दी जाएगी जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम केस जो होते हैं उनमें फांसी की सज़ा होती है। और इसी वजह से अगर मान लीजिए किसी ने आवेश में आकर किसी का कत्ल कर दिया है तो ऐसी सूरत में जनरली ये होता है कि फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है, बल्कि उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश का कानून ये मानता है कि आवेश में आके अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो दुर्लभ की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो पूरे देश को हिला देने वाले होते हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया केस हमने देखा कि पिछले साल उसके दोषियों को फांसी पर लटकाया गया। इससे पहले भी रंगा बिल्ला जो थे, उन 2 लोगों को फांसी पर दिल्ली में लटकाया गया था, क्योंकि इसी तरह से उन्होंने एक कम उम्र की लड़की के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी। और ये केस भी बहुत चर्चित रहा था दिल्ली में उस वक्त। तो माना जाता है कि समाज में अपराधी जो है जब इस तरह से ब्रूटल होकर कोई क्राइम कर रहा है जो पूरी सोसाइटी को हिला दे, तो ऐसे ही मामलों में हमने देखा है कि फांसी की सज़ा होती है। और फांसी की सज़ा होने के बाद भी चूँकि प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सज़ा माफ़ी का भी प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं फाइल बरसों बरस राष्ट्रपति के पास भी लटकी रहती है। और इसी वजह से फांसी की सज़ा जो है वो एग्जीक्यूशन तक पहुँचने में बरसों का इंतज़ार लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि खुद जो दोषी होता है वो फांसी की सज़ा से पहले ही उसकी मौत भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर फांसी की सज़ा को लेकर ये तमाम जानकारियां थी जो आज आपके साथ साझा की। कल कानूनी कहानी में कुछ और ऐसी ही दिलचस्प बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।